जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 6 मई 2020 के डिफेंस न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्कैन द फर्स्ट न्यूज। इंडियन एयरफोर्स 470 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ईयर 2035 तक रिटायर्ड कर देगी। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को न्यू एयरक्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इंडिया फॉरेन पार्टनर्स जैसे डसॉल्ट, सुखोई, मिग इनसे न्यू और ऑलरेडी इन सर्विस एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। मीनवाइल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिजिनस AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी डेवलप कर रही है। इस एयरक्राफ्ट के लिए 110 to 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की जरूरत पड़ेगी। इस देसी एयरक्राफ्ट के लिए DRDO फॉरेन पार्टनर्स के साथ मिलकर कावेरी इंजन डेवलप कर रही थी, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के रिपीटेड फेल्ड अटेम्प्ट्स के चलते DRDO ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का प्रपोजल दिया है। ये नया प्रोजेक्ट कावेरी इंजन का सक्सेसर बनाने इनिशिएट किया जा सकता है, जिसके लिए DRDO ने फंडिंग्स की रिक्वेस्ट भी की है। कावेरी इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते DRDO ने ये कदम उठाया है। नया डिजाइन क्लीन स्लेट डिजाइन होगा, मींस इसमें प्रीडेसेसर कावेरी इंजन के प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रपोजल के आंसर में DRDO से स्मॉलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर खुद को प्रूव करने कहा है। अब DRDO के पास खुद को प्रूव करने एक मौका है, जिसमें उसे इंडिजीनियस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन डेवलप करना है। ये UCAV 2024 में अपनी पहली फ्लाइट भरेगा। अगर DRDO स्मॉलर लेवल पर सफल रहती है तो फिर उसे कावेरी के सक्सेसर को बनाने की परमिशन मिलेगी, फंडिंग्स मिलेगी। कावेरी का सक्सेसर एग्जिस्टिंग इंजन का एडवांस्ड वर्जन रहेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में न्यू टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन देखने मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि DRDO किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर खुद को प्रूव करती है। नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं। इस चैनल पर आफ्पा एसेसर्स डेली डोज और ट्रिक्स देते हैं SSB रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इस ग्रुप पर आके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, जिसका आंसर आफ्पा एसेसर्स वीडियो के थ्रू देंगे। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कोविड-19 के चलते वर्ल्ड के बहुत सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्लोज्ड है या पार्शियली एक्टिव है। ऐसे सिचुएशन में ओवरऑल वर्ल्ड डिफेंस प्रोडक्शन काफी हद तक स्लो हुआ है। इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने फॉरेन कंपनीज को दिए ऑर्डर्स डिले होंगे, जिनका पेमेंट भी डिले किया जा सकता है। ऐसे में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने पोटेंशियल सेविंग्स आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस इनिशिएट कर दी है। इस प्रोसेस में फॉरेन कंपनीज को दिए हुए ऑर्डर्स में प्रोडक्ट डिलीवरी की देरी को ध्यान में रख फंड्स सेव किए जा सकते हैं। सेव्ड फंड्स इंडिजीनियस इंडस्ट्री में डाइवर्ट कर लोकल इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। वंस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मिनिस्ट्री कमिटेड लायबिलिटीज पर कितना खर्च करना है ये आइडेंटिफाई कर लेगी और सेव्ड फंड्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट जो 90% डिफेंस कैपिटल बजट कंज्यूम कर लेते हैं, इन प्रोजेक्ट्स में राफेल फाइटर जेट डील शामिल है, जो डिलेड प्रोडक्शन के चलते 3 to 6 मंथ के बाद डिलीवर हो सकता है। ऐसे में मिनिस्ट्री मेक इन इंडिया के फाइनल स्टेज प्रोग्राम्स जो साइन किए जाने के फाइनल स्टेज पर है, उन पर फोकस कर सकती है। ये सेव्ड फंड्स 2000 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज सस्टेन कर सकते हैं। इनमें से सबसे पोटेंशियल और लार्जेस्ट यूनिट्स है 83 तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूनिट्स। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल के 7 स्क्वाड्रंस भी फाइनल स्टेज में हैं। इन सेव्ड फंड्स का यूज कर स्क्वाड्रंस को फास्ट ट्रैक कर ईयर 2020 में ही साइन करवाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं फॉरेन लॉकडाउन के चलते, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के चलते मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को इसका फायदा मिल सकता है। तो आज के एडिशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए डिफेंस न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।